रोहतास महुआ क्षेत्र में जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता जिस तरीके से झुंझला रहे थे, जो वीडियो सामने आया है, ये ललन सिंह का जो होम्योपैथी इलाज होता है उसका फॉर्मूला ये नहीं जी। अशोक चौधरी की विश्वसनीयता पार्टी के नेताओं के बीच में कायम है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत दिन नहीं बीता है, 10-15 दिन 20 दिन या महीना दिन का मसला होगा जब सार्वजनिक तौर पर उनके कांधे पर माथा रख के कहे कि हम इनसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब कि नेता का विश्वास वो जीत रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास वो खो रहे हैं। इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। एक तो कि अशोक चौधरी जदयू के पुराने नेता नहीं है, ये आयातित नेता है, ये माइग्रेट किए हैं कांग्रेस से। इस कारण भी ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए सुपाच्य नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल किसके करीब में है? वो आरजेडी के करीब में है। तो कुछ कुछ बातें यहां से अगर हम इस पिछले एक महीने के घटनाक्रम को थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार जो चाल चलना चाह रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये गैप इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का चरित्र बदल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह सवाल लगातार वाजिब होता जा रहा है। नीतीश कुमार के चहेते मंत्री, और इतने चहेते मंत्री कि कैमरे के सामने नीतीश कुमार ने गले लगाकर कहा मैं इनसे प्रेम करता हूं। अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, विधायक के निशाने पर क्यों हैं? और क्यों अशोक चौधरी पर बार बार यह आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी नेताओं के घर घर घूम रहे हैं? और क्यों अशोक चौधरी पर यह आरोप लग रहा है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। जेडीयू के अंदर खाने मचे इस घमासान को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर सवाल यह भी है कि क्या अशोक चौधरी जिस तरह से घिरते नजर आ रहे हैं, क्या ये ललन सिंह का होम्योपैथिक इलाज भी है? तो सर, पूरा मामला अपनी भूमिका में हमने बता दिया है। जिस तरीके से अशोक चौधरी पर कल जी रोहतास महुआ क्षेत्र में जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता जिस तरीके से झुंझला रहे थे, जो वीडियो सामने आया है, ये ललन सिंह का जो होम्योपैथी इलाज होता है उसका फॉर्मूला ये नहीं जी। अशोक चौधरी की विश्वसनीयता पार्टी के नेताओं के बीच में कायम है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत दिन नहीं बीता है, 10-15 दिन 20 दिन या महीना दिन का मसला होगा जब सार्वजनिक तौर पर उनके कांधे पर माथा रख के कहे कि हम इनसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब कि नेता का विश्वास वो जीत रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास वो खो रहे हैं। कल जिस तरीके के कार्यकर्ता अशोक चौधरी से बहस करते हुए दिखे, अशोक चौधरी से सवाल जवाब करते हुए दिखे, ये लगता है कि अशोक चौधरी की जो कार्यशैली है वो जदयू के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो उसको पचा नहीं रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि ये गैप कैसे हो गया। जदयू जैसी पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो होती है वो सिद्धांत आधारित नहीं होती है, नेतृत्व आधारित होती है। और जब नेता जदयू के अपने मंत्री पर, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता पर विश्वास जता रहा है तो फिर ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता कैसे अविश्वास जता रहा है? इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। एक तो कि अशोक चौधरी जदयू के पुराने नेता नहीं है, ये आयातित नेता है, ये माइग्रेट किए हैं कांग्रेस से। इस कारण भी ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए सुपाच्य नहीं है। और दूसरा एक वजह यह भी हो सकता है, इस वजह से भी इनकार करना मुश्किल है, जिस तरीके से कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप बीजेपी के नेताओं के पास जा रहे हैं और हमारे नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं, और वही नेतृत्व अशोक चौधरी पर विश्वास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक ये इससे झलक मिलती है कि ये नेतृत्व की ही चाल तो नहीं कि अशोक चौधरी के माध्यम से बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट एटीट्यूड रखा जाए
भविष्य में ये काम आएगा, क्योंकि अशोक चौधरी पर आरोप क्या लगा रहा है कार्यकर्ता, क्या बीजेपी के संपर्क में है। जी। अब आगे चलिए, 15-20 दिन बीत रहा होगा मैक्सिमम, अशोक चौधरी अपने ही पार्टी के अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निशाने पर आ गए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल किसके करीब में है, वो आरजेडी के करीब में है। तो कुछ कुछ बातें यहां से अगर हम इस पिछले एक महीने के घटनाक्रम को थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार जो चाल चलना चाह रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या ग्रास रूट लेवल तक अभी तक बताया नहीं गया है। यही कारण है कि नीतीश जिस पर विश्वास जता रहे हैं उन्हीं के पार्टी के ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है उस नेता पर विश्वास नहीं जता रहा है। बावजूद इसके एक बड़ा एजेंडा पर अशोक चौधरी काम कर रहे हैं। भीम संवाद जो उनका कार्यक्रम है, जिसके लिए शायद 4 या 5 नवंबर तारीख तय की गई है, पटना में एक बड़ा सम्मेलन होगा, वो एक तरीके से जो बिल्कुल जिनको आज की तारीख में दलित महादलित कहता है, उस वर्ग के बीच में जदयू का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। और उस शक्ति प्रदर्शन के लिए नायक नीतीश कुमार ने तय किया है अशोक चौधरी को, और उस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में ही अशोक चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल 2 लेवल पर खड़े हो गए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खड़ा किया और दूसरा जमीनी कार्यकर्ता ने खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि नीतीश कुमार की सोच और पार्टी की सोच में एक गैप है, और ये गैप इशारा करता है, जिस इशारा पर हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, ये गैप इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का चरित्र बदल जाए। इसको ऐसे भी समझें कि जिस तरह से जैसे भीम संवाद जेडीयू का बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, तो पार्टी ने अपने महत्वपूर्ण अभियानों की जिम्मेवारी या फिर पार्टी के जो सर्वा नेता हैं नीतीश कुमार ने पार्टी के महत्वपूर्ण अभियानों की जिम्मेवारी अशोक चौधरी को दे रखी है। ललन सिंह उससे असहज हो रहे हैं। पावर स्टेशन तो जेडीयू में एक ही है नीतीश कुमार, लेकिन पावर सब स्टेशन 2 हो गए हैं, ये माना जाए। पावर सब स्टेशन 2 हो गए हैं, इसको मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं। और दोनों सब स्टेशन में एक सब स्टेशन जो है वो मेन स्टेशन से ज्यादा कनेक्टेड है, दूसरा जो मेजर सब स्टेशन है वो कहीं ना कहीं मेन सब स्टेशन से कटता हुआ दिख रहा है। इसका एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। ये प्रश्न पूछा गया है जमुई में, जो ये माफ कीजिएगा कैमूर में जो अशोक चौधरी के साथ हुआ, ये प्रश्न जब पूछा गया जदयू के मुख्य प्रवक्ता से, तो मुख्य प्रवक्ता जैसे जब पार्टी के लिए असहज स्थिति होती है तो प्रवक्ता उस चीज को मीडिया के सामने सहजता से संभालते हैं, लेकिन नीरज कुमार इस सवाल से बचते हुए दिखे, और एक चलते चलते उनके मुंह से एक लाइन निकला कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को संगठन से बड़ा ना समझे, बहुत बड़ा ना समझे, बड़े नेताओं को गुमान नहीं, माने भ्रम नहीं पालना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ये जो शब्द है ना, नीरज कुमार एक दिन के प्रवक्ता नहीं है। नीरज कुमार मीडिया में 15 साल से पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। यह नहीं माना जा सकता है कि स्लिप ऑफ टंग है। कहीं ना कहीं ये एक मनोभाव तो जरूर पनप रही है जदयू में, एक खेमा तो जरूर ऐसा सोच रहा है कि अशोक चौधरी अपने आप को बड़े नेता के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए एक चलते चलते एक हिदायत दे दी गई कि बड़े नेताओं को भ्रम नहीं रखना चाहिए। अब यहां से सोचने की कोशिश कीजिए तो 2 बड़े नेता बनते हुए दिख रहे हैं, एक अशोक चौधरी और एक ललन सिंह। ललन सिंह को नीतीश कुमार वो जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं जो जिम्मेदारी अशोक चौधरी को दी जा रही है। ललन सिंह जिस पर नाराज होते हैं, नीतीश कुमार उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जदयू के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन ये भी बताने के लिए काफी है कि जदयू का पॉलिटिकल कैरेक्टर आने वाले दिनों में फिर एक बार टर्न कर सकता है, ये उसकी झलक वहां से मिलती हुई दिख रही है। शायद नीतीश कुमार अपनी ताकत को आंकने में लगे हुए हैं, और भीम संवाद से भी एक बार ताकत ताकेंगे। हाल में एक समुदाय विशेष मुसलमानों की बैठक वो किए थे, तो वो बिल्कुल ये जज कर रहे हैं कि हमारे पास बार्गेनिंग कैपेसिटी है कितनी, और उस बार्गेनिंग कैपेसिटी के आधार पर हम कहाँ कितना बार्गेन कर सकते हैं। ये एक तरीके से माने ये बहुत जल्दी होगा ये कहना, या ये कहिए कि बहुत पहले ये कहा जा रहा है, लेकिन मैं बड़े उम्मीद और
बड़े कैलकुलेटिव वे में कह रहा हूं कि आने वाले समय में बिहार के सत्ता और राजनीति का चरित्र अगर बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।